सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स बॉक्स। तो दोस्तों, आज एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो दो पार्ट में रहेगा। पहली बार, और आपको ये कैंडलस्टिक का देख के आपको लग रहा हो ये तो आता है, ये बताने का क्या जरूरत है। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले ही मैं थोड़ा सा क्लेम कर लेता हूँ कि ये जो कंसेप्ट, एक पहला जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे प्रियांक शर्मा जी हैं। उनका भी चैनल है यूट्यूब में, अच्छा सिखाते हैं वो भी। मैं उनसे थोड़ा सा इसका ज्ञान मैंने लिया है, तो उनको मैं क्रेडिट बिल्कुल देना चाहूंगा। जो चीज, देखिए, मैं जो चीज मैं जिनसे सीखता हूँ ना, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली उनको मैं उसका क्रेडिट देता हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए कि भाई मैं अकेला ही, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट, देखिए, मैंने डेवलप नहीं किया ये सब कंसेप्ट, किसी न किसी ने किया है। हम तो सिर्फ उसके ऊपर चल रहे हैं, बस हम उसको सीख रहे हैं कहीं से। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। ध्यान से देखिएगा आज का वीडियो थोड़ा, और एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छी चीज आप सीखेंगे इसमें। कैंडल स्टिक, ये ग्रीन कैंडल स्टिक, रेड कैंडल स्टिक आपको पता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ऊपर जाता है, नीचे जाता है, सब। अब मेरा यह मुद्दा है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कैंडल स्टिक से। कैंडल स्टिक से हमको चार इंफॉर्मेशन मिलता है। क्या मिलता है? एक हो गया आपका हाई, ये हाई, ठीक है। ये हो गया क्लोज, रेड कैंडल है तो क्लोज नीचे है। एक हो गया ओपन, और रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर है। और लो, मतलब ओपन, हाई, हाँ, लो, और क्लोज। ओपन हुआ एक जगह, कहीं हाई गया या लो गया, फिर क्लोज हो गया, खत्म। इतना ही आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो ये हमको चार इंफॉर्मेशन मिलता है। अब हम इसको चारों को कैसे यूज करेंगे? हम इसको यूज करेंगे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको जनरली एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक प्राइस ऐसे रेंज में जा रहा है, ठीक है। आपने इसको सपोर्ट मान लिया, बार बार यहाँ टच कर रहा है, आपने सपोर्ट मान लिया, और यहां तक जा रहा है, आपने इसको रेजिस्टेंस मान लिया। सपोज कीजिए, अब आप सोचेंगे भैया मैं इस लेवल से ट्रेड लूंगा और इस लेवल तक जाऊंगा, ठीक है। अब प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहां तक आया ही नहीं, इसको ब्रेक कर दिया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। आपने ब्रेकआउट का ट्रेड ले लिया, ये नीचे आया है। आपने सपोर्ट में, आपने सोचा सपोर्ट में ले लूंगा, चलो ये यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, मैं सपोर्ट में। इसने यहाँ भी आपका स्टॉप लॉस खा दिया। समझ रहे बात को? तो ये जो चीजें हम बनाते हैं, ये तो हम बना रहे हैं ना, मार्केट को नहीं पता। सिर्फ हमको पता है कि हमने बना दिया भैया, हमने देखा, हमने बना दिया। लेकिन मार्केट को क्या पता है जो सबको दिख रहा है वो कौन सा चीज है? वो होता है ये चार चीज। अब हम चलते हैं, सीधा चार्ट पे चलेंगे, जहां हम देखेंगे कि इस चीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे एक एनालिसिस बोलिए या ट्रेडिंग बोलिए, जैसे भी आपको यूज करना है। तो इसका यूज क्या है? ये जो OHLC का कंसेप्ट है, ओपन, हाई, लो और क्लोज, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? हम्म, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखते हैं, चलिए। ये मैंने एक, ये साइट है tradinglead.in। इसमें क्या होता है कि हमको, मतलब ट्रेडिंग व्यू जैसा ही है, ये सेम चीज है। बस इसमें मैं इसका कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक ही चीज है, बेनिफिट है कि इसमें सब फ्री है। ट्रेडिंग व्यू में आपको अगर बैक टेस्ट करना है ना, पैसा लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये 3 महीने का हमको नहीं देखना है।
सेबी नहीं तो वो आके डंडा चला देगा भैया। हम एक काम करते हैं, ये जो महीना है ना, ये अक्टूबर 2024, ए सॉरी नवंबर 2024, ये थोड़ा वॉलेटाइल सा महीना दिख रहा है। तो हम देखते हैं इस महीने क्या हुआ। हाँ, हमको अब जो दिख रहा है ना, ये चार्ट दिख रहा है कि ये यहाँ से मार्केट ऐसे गिर रहा। अब गिर रहा था तो भैया हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक इस कैंडल का हम इसको हाई ले लिए। इसका कलर हमने, कलर मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, आपको समझ में आए चीज कि कौन सा महीने का जा रहा है कि हफ्ते का जा रहा है कि दिन का जा रहा है। अब इसका चारों हमने मार्क कर लिया। अब हम चल लेंगे वीकली पे। ये महीने का हो गया ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। देखिए इसको बोलते हैं टॉप टू डाउन एनालिसिस। और मैं यहाँ पे आपको सिंपल चीज सिखा रहा हूँ। आप टॉप टू डाउन एनालिसिस में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखिए हमने इस हफ्ते का मार्क करना है, लास्ट वीक का हम ये हाई मार्क किए। इसका कलर हम दे दिए येलो कर देते, चलिए। हाँ, ये हो गया हाई, ये सॉरी इसका ओपन, रेड कैंडल है ओपन, ये लो, और ये क्लोज। ठीक है। अब हम चल लेंगे डे में, डेली में। अब ये डेली में हम लास्ट कैंडल हम देख लेते हैं इसका। इसका तो भैया ओपन और ये सेम ही है, तो चलिए हम इसको दे देते हैं ब्लू कलर कर देते हैं। इसका तीन ही लाइन आएगा, ओपन और लो तो सेम है, इसका दिख रहा है। हाँ, इसका सिर्फ हाई ले लिए और इसको हमने ले लिया क्लोज। इसका ओपन लो सेम है, सिंगल ही लाइन आएगा। अब हम चलते हैं इसको देखते हैं, 15 मिनट में करते हैं इसको, चलिए। हम इसको 15 मिनट में ले जाते हैं चार्ट को। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगा। या एक काम करते हैं, चलिए 1 आवर में देख लेते हैं, जल्दी काम बन जाएगा, चलिए। हम 1 घंटे में देख लेते हैं कैसे मार्केट में 15 मिनट में आएगा क्या। एक बार मैं ट्राई कर देख लेते हैं एक बार। अगर बन, हाँ आ गया, चलिए। वेरी गुड। 15 मिनट का ले लिया इसने। अब चलिए हम देखते हैं अगले दिन क्या होता है। ये तो 3, 15, 29 नवंबर खत्म। अब 30 नवंबर को क्या होता है देखते हैं, एक एक कैंडल करके देखते हैं। देखिए ये ओपन हुआ, ठीक है। देखिए इसके नीचे गया, इसने वापस इस रेंज में लिक्विडिटी को निकाल दिया। हम्म। अब ये देखिए। हम्म। इसके नीचे है, इसको रेजिस्टेंस ले रहे, देखते जाइएगा। हम्म। ये कितने बजे तक का है, 12:15। ठीक है। ये देखिए जैसे इस रेंज में घुसा, यहां इसने फिर सपोर्ट लिया। देखिए आपको कितना अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए इसको ब्रेक किया, ये चला गया वीकली के पास। है, ये देखिए वीकली को ब्रेक किया, ये मंथली से उतर गया। देखिए अब देखिए खेल। अब देखिए अगले दिन खुला, यहाँ पे आके ऊपर नीचे करके बंद हुआ। ये 3 दिसंबर। चलिए एक और दिन का आपको दिखा देता हूँ खेल कैसे होता है। देखिए देखिए ये वीक और इसके बीच में चल रहा है। हमने अभी तक इसका डेली लिया ही नहीं है। देखिए देखिए ये देखिए खेल। इसने हाई को तोड़ा मंद के, कुछ देर रहा, लिक्विडिटी को स्वीप
किया और नीचे आ गया, देख ले कितना मजेदार खेल है, देखिए। तो ऐसे होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे आपको मार्क करना है। अब हम दूसरा कंसेप्ट पे चलते हैं। इसके लिए हमको समझना जरूरी है कि स्विंग क्या होता है। आप सभी को पता है, ये एक स्विंग है। ये देखिए, जैसे ही जा रहा है, जहां से प्राइस रिजेक्शन होता है ना, वो जगह को स्विंग बोलते हैं। या स्विंग का एक और कंसेप्ट दे रहा हूं आपको। स्विंग उसी को बोलते हैं जिसका, ये डाउन में है ना, लोअर स्विंग, स्विंग लो जो है, स्विंग लो अगर होगा ना, तो इसका जो वीक होगा, ये प्रीवियस के वीक, इसका प्रीवियस कैंडल का वीक इससे ऊपर होगा, और ये कैंडल का वीक इससे ऊपर होगा। इस वीक से इसका ऊपर होगा, इसका भी ऊपर होगा, दोनों ऊपर रहना चाहिए। विक भी, ध्यान दीजिएगा, बॉडी नहीं, विक भी। ऐसा नहीं कि बॉडी सिर्फ ऊपर है और विक नीचे मार दिया। बॉडी तो ऊपर है, विक नीचे मार दिया, ये स्विंग नहीं कहलाएगा। ठीक है। और सिमिलरली, जब स्विंग हाई होता है, तो प्रीवियस कैंडल का नीचे और इसका नीचे होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, स्विंग इसको बोलते हैं। ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, हाँ, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊं। अब देखते हैं, थोड़ा समय लिक्विडिटी के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लिक्विडिटी को आपने पहचान लिया, तो आप मार्केट के स्ट्रक्चर को पकड़ लिए। समझ लो ये चीज, लिक्विडिटी क्या होता है। मैं फंडामेंटल का नहीं बोल रहा हूँ, टेक्निकल का। टेक्निकल और फंडामेंटल में फर्क है। फंडामेंटल आप चाहेंगे कमेंट में लिखेंगे तो फंडामेंटल फंडामेंटल का लिक्विडिटी भी मैं, फंडामेंटल में लिक्विडिटी कुछ नहीं होता है, लिक्विडिटी कैश होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी वो जोन होता है जहां आपके ऑर्डर्स पेंडिंग है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स है ना, उनके पेंडिंग ऑर्डर है, उस जोन को बोलते हैं लिक्विडिटी। जहां पे ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, ठीक है, एक जगह जहां पे ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, इसमें दो लिक्विडिटी होता है, एक बाई साइड और एक सेल साइड। सिंपल कंसेप्ट है, बाई साइड मतलब जहां से बड़े प्लेयर्स बाई करना चाहते हैं, हाँ, मतलब उस साइड को बाई साइड। और सेल साइड क्या होता है, जहां से वो सेल करना चाहते हैं, मतलब वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने हैं। एक चीज और समझना, अब लिक्विडिटी कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, देखिए। लिक्विडिटी आपको तीन जगह मिलता है। एक होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैंने मैं सिंपल में बता रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मैंने स्मार्ट मनी के कंसेप्ट में सब बता के रखा है। ये जैसे प्राइस आ रहा है, यहां इसने एक कैंडल बनाया, ठीक है, सिंपल, इसकी मैं टेक्निकलिटीज पे अभी नहीं जा रहा हूँ। ये कैंडल बनाया, और इसके बाद जो कैंडल्स बनते गए ना, ये शार्प रिजेक्शन देना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये जो जगह है, ये हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, मतलब यहां से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, यहां से तेजी से स्मार्ट मनी का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। लिक्विडिटी को स्विप किया और उसने तुरंत रिएक्शन दिया। यहाँ पे जनरली, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, जनरली हर चीज हमेशा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि रिएक्शन बहुत तेजी से आता है जब कैंडल्स इसके साइड, मतलब अगर ये तो मैंने बाई साइड का दिखाया है, सेल साइड में भी सेम है। तो यहाँ रिएक्शन बहुत तेजी से आता है। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा है, सपोज करते हैं, अभी ऊपर का दिखाया तो एक नीचे का बता दें। ये ऐसे कैंडल्स बना बना के जा रहा है नीचे, ठीक है, इसने इसका बीट बनाया, हाँ, इसके बाद
ये कैंडल बना है, यहाँ पे एक विक बना, और उसके बाद सपोज कीजिए यहाँ एक कैंडल बना, ये थोड़ा लंबा बना है, इसका विक बना यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट ऐसे खुल के नीचे चले गया, इसका ऊपर में विक नहीं बना और नीचे में बना। तो जो जोन देखिए, ये इम्बैलेंस को दिखाता है। अब यहाँ पे इसके लिए कंडीशन क्या है, ये जो वीक है या इसका जो वीक है, ये दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। जैसे ये वीक यहां तक गया है, तो इस वीक को मिटिगेट कर दिया है। मिटिगेट मतलब दोनों इसको क्रॉस कर चुका है, मतलब यहाँ कोई गैप नहीं है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है, है फेयर। तो ऐसे होता है, मैं आपको चार्ट पे अभी दिखाऊंगा उसका अच्छे से। और ये होता है एक इक्वल लॉस। ये रिलेटिव भी होता है, जरूरी नहीं कि एकदम बराबर बने, एकदम ऐसे ही बराबर बने। हाँ भाई, ये कैंडल ऐसे भी बन सकता है, एकदम ही जो बराबर ही बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वल हाइस और इक्वल लोस। अब ये मान लीजिए इसका भी जो है यहाँ बना, और इसने यहाँ पे बनाया, हाँ, तो हम इसको भी रिलेटिव इक्वल हाई ही कंसीडर करेंगे, लेकिन ये स्विंग के बाद बनना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब मार्केट जैसे नीचे गया, फिर ऊपर आया, और यहां से रिजेक्शन करके ऐसे जा रहे हैं, तो हम इसको रिलेटिव इक्वल हाई बोलेंगे। ठीक है, जनरली ये सब जगह से रिएक्शन आता है, जनरली ये सब जगह से रिएक्शन आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको चार्ट पर। अब हम सीधा चल देंगे बिटकॉइन के चार्ट पर। भैया करंट प्राइस मैं दिखा रहा हूं आपको, अब बिटकॉइन इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पे जो होता है ना, बहुत वोलेटिलिटी होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा दिखता है प्राइस। अब मैं इसको ले जा रहा हूँ, मैं 15 मिनट में ले जाता हूँ इसको। चलिए, अब मैं इसको 15 मिनट में ले जाता हूँ, हाँ, 15 मिनट में इसको मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है, ये देखिए, मैं आपको सबसे पहले इक्वल हाई का दिखा रहा हूँ, हाँ, ये देखिए, ये बन रहा है इक्वल हाई, ये बना इक्वल हाई। ये क्यों बना, ये क्यों बना, प्राइस यहाँ आया, ये प्राइस यहाँ आया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ आया। इसको थोड़ा सा फैला के मैं इसको थोड़ा सा फैला के दिखा रहा हूँ। देखिए, ये प्राइस नीचे आया, यहाँ तक आया, इसने यहाँ ये हाई बनाया, हाँ, फिर यहाँ हाई बनाने के बाद में नीचे चले गया, फिर यहाँ से इसने यहाँ तक आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ आया, और इस जगह में इक्वल हाई बनाया। अब देखिए, प्राइस यहां से नीचे गिराया, इसको तोड़ा, ये इक्वल हाई, इसका लिक्विडिटी स्वीप करके ये नीचे आया पहले तो। अब अगर आप फिबोनाची लगाएंगे, हैं, यहां से इसका लिक्विडिटी स्वीप करके, अब हम इसको फिबोनाची में देखते हैं, देखिए, हाँ, ये देखिए, इसने ऑलमोस्ट क्या किया, पहले ये 0.38 तक के रिट्रेस किया, फिर वापस गया, और अगर हम इसको फिबोनाची ले लेंगे, ये इक्वल हाई का ले, चलिए देखिए कितना एक्यूरेसी से आया, यहाँ गया, नीचे आया, फिर से लिया, और नीचे आया, फिर ले गया। देखिए फिबोनाची भी कितना अच्छा। देखिए, आप एनालिसिस करते हैं ना, सब चीजों को मिला के करना है,
सब चीजों को मिला के करना है। अब मैं आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाता हूँ, एक रुकिए। हाँ, आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाता हूँ। अब देखिए, ये देखिए, ये प्राइस गिर रहे हैं ना, ये ले लेता हूँ। हाँ, ये जो प्राइस गिर रहे हैं ना, ये हो गया एक फेयर वैल्यू। मैं 15 मिनट में ही दिखा रहा हूँ। देखिए, देख रहे हैं कितने अच्छे से रिएक्शन कर रहे हैं इस गैप के अंदर में। मार्केट मार्केट कितने अच्छे से रिएक्शन कर रहे हैं, देखिए, फेयर वैल्यू गैप। अब ये देखिए, अभी भी इसी गैप के रेंज में ही काम कर। ये अभी करंट मार्केट का प्राइस। हम्म, शनिवार रात 10 बजे, 11:45। ठीक है, अभी भी चल रहा है। तो किस तरह से काम करता है, देखिए, किस तरह से काम करता है, देखिए। अब ये ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ आपको। अभी मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक, जिस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने अच्छा रिएक्शन किया है, एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ तो अभी तक एकदम करंट प्राइस पे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक अच्छा दिखेगा नहीं। हाँ, कोई एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक जहाँ दिख रहा हो, जहाँ से मार्केट में अच्छा अच्छा। हम्म, चलिए, यहाँ तो मिल नहीं रहा है ठीक से। अब देखिए, हम्म, अब देखिए, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक। ये देखिए, हाँ, ये वाले कैंडल, ये जो कैंडल बना ना, इसको हम कंसीडर करते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक। ये बन जाता है हमारा डिमांड जोन। कैसे बना, अब देखिए, मार्केट यहां से गिर रहा है, यहाँ पे इसने ये कंसोलिडेट किया। और देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको दिखा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ एक बार। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए, रिएक्शन। अब आप बोलेंगे ये आपने लास्ट ग्रीन बोला था, लास्ट ग्रीन नहीं बोला सर, जहां से रिएक्ट करना चालू किया। अब इसमें एक चीज देखिए, ये वीक जो है, इस वीक के नीचे ये वाले कैंडल में गया, इसीलिए ये वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा, चूंकि ग्रीन है, लेकिन फिर भी ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा। इन बातों को ध्यान दीजिएगा। अब फेयर वैल्यू गैप में जैसे देखिए, हाँ, ये देखिए, इसको भी मैं हटा के दिखा रहा हूँ। रिएक्शन तो आपने देख लिया, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये वीक जो है, ये वीक और ये वीक, ये बीच में एक कैंडल है, लास्ट 3 कैंडल बोला था मैंने, ये दोनों के बीच में गैप है। अभी ऑर्डर ब्लॉक भी ऐसे ही निकालते हैं। तो ये सब जो होता है ना, ये लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। तो मुझे यही बताना था आपको कि लिक्विडिटी यहां से पकड़ते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि ये लिक्विडिटी क्या है, तो लिक्विडिटी ऐसे ही पकड़ा जाता है। तो मैं जो आपको लिख, कभी कभी मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में है जो लोग, उनको मैं बोलूंगा कि भाई, अगर जैसे मैं फेयर वैल्यू गैप लिख, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब मैं लिखता हूँ, तो ये सब यही चीजें हैं, कुछ नहीं है। और लास्ट स्विंग, जो स्विंग बनते हैं ना बड़े, वो हो जाते हैं मेन लिक्विडिटी जोन। अब देखिए, ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये प्रीमियम जोन है, हाँ, और ये डिस्काउंट जोन है। नीचे का ऑर्डर ब्लॉक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, जो मैं बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी बोला ना, ये देखिए, ये सेल साइड, ये बाई साइड। तो हमको ऐसे समझना पड़ेगा। देखिए, ये भी एक डिमांड जोन बन गया। तो ऐसे करके निकालते हैं, एनालिसिस ऐसे करना चाहिए। अब इसके साथ आप चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन और दुनिया भर चीजों को मिक्स करेंगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी चेंज हो जाएगी।
और स्मार्ट मनी और सीखना है तो मेरे वीडियोस डले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप बताइएगा प्लीज। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में थोड़ा इनकरेजमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।